तो अगर आपको फोकस में रहना है, आपको कंसिस्टेंसी में रहना है और आपको कंसंट्रेशन में रहना है, तो उसके लिए आपका परमानेंट आपका क्या होना चाहिए, मोटिवेशन मतलब आपका होना चाहिए। जब तक आपको जड़ नहीं पता चलेगा तब तक आपको कोई मोटिवेशन आपको मतलब परमानेंट कर नहीं सकता है। प्रॉब्लम तो आप स्ट्रेस का ढूंढ रहे हैं, आप डिप्रेशन का भी ढूंढ रहे हैं, एग्जाम का भी ढूंढ रहे हैं, लेजीनेस का भी ढूंढ रहे हैं, रूटीन का भी ढूंढ रहे हैं, प्लानिंग का भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बात क्या होता है कि परमानेंट आपका प्रॉब्लम क्या है, जब तक ये आपका मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए मोटिवेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ आप काम करना चाहते हैं लेकिन उस काम में आपको मन नहीं लगता, तो फिर बाहर का इंसान क्या करता है कि कोई आपको मोटिवेट करता है या फिर कोई आपको इंकरेज करता है या फिर आपको इन्फ्लुएंस करता है कि इस काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप स्ट्रेस में ले लिए या फिर आप डिप्रेस हो गए, तो आपको डिप्रेस ओवरकम कैसे होना है, तो कोई आपको बाहर का इंसान आपको मोटिवेट करेगा कि आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि डिप्रेस के साथ क्या होता है कि आपका जो फिजिकली बॉडी है, आपका जो मेंटल बॉडी, वो बहुत ही आपका मतलब हार्म करता है, मतलब कि उसका नुकसान हो जाता है। जब आपका फिजिकल बॉडी, जब आपका मेंटल बॉडी नुकसान हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो डेली जो टास्क है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो आपका मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, तो मोटिवेशन काम क्या करता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना या किसी को इंकरेज करना या किसी को ट्रिगर करना है या किसी को फोर्स करना है कुछ कहीं पर, मतलब कि उसको एक्टिव होने के लिए। मोटिवेशन आपका ऐसा क्या होता है कि कुछ कुछ मोटिवेशन ऐसा होता है जो आपका टेम्पररी होता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ मोटिवेशनल आप लेक्चर देख ले या कुछ वीडियोज देख ले, उसमें क्या होता है कि आप बहुत ही खुश हो गए, आप बहुत ही अब एनर्जेटिक मतलब हो गए, लेकिन जब कुछ काम करने का रहता है फिर आप फेल हो जाता है, मतलब बहुत लेजी फील करते हैं या फिर आपका जो इंजन है वो आपका मतलब ठंडा पड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम आने के पहले क्या हुआ कि आप बहुत सारा मोटिवेशन वीडियोस देख लिए, आप लेक्चर देख लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप मोटिवेट तो हो गए, लेकिन फिर आप एक दिन या 2 दिन या बहुत ही एनर्जी में आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन आप काम कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि जब छठा दिन काम करेंगे या आप 7वां दिन काम करेंगे, तो फिर आपका जो मोटिवेशन जो केमिकल्स वो आपका मतलब गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मोटिवेशन क्या होता है कि आपका 2 टाइप का होता है, कि आपका टेम्पररी भी होता है, एक आपका परमानेंट भी रहता है। अब आपको मतलब समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन आपको मतलब कैसा चाहिए। अब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान आपको मोटिवेट तो कर देगा, लेकिन उसको कंटिन्यू कब तक रखते हैं, मतलब आपका कंसिस्टेंसी कब तक रहता है, आपका प्लानिंग कब तक बरकरार मतलब रहता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब मोटिवेशन तो आपको मिल जाएगा, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, मतलब उसको डेली लाइफ में उसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मोटिवेशन का कारण भी समझना पड़ेगा कि कोई भी आपको मोटिवेट करता है तो उसका एक वजह भी होना चाहिए, मतलब कि एक सटीक रूट होना चाहिए, ताकि वो आपका कोर्स को समझ जाए, वो आपका कारण को समझ जाए। उसके बाद ही क्या होता है कि वो आपको ट्रिगर भी कर पाएगा, वो आपको मतलब इन्फ्लुएंस भी कर पाएगा, आपको इंकरेज भी कर पाएगा। उसके बाद क्या होता है आप ठीक से काम कर भी पाएंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप डिप्रेस हो गया, ठीक है, तो उस समय में मोटिवेशन आपका जल्दी ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका जो माइंड है या आपका जो ब्रेन है वो ठीक से आपका मतलब काम नहीं करता है, क्योंकि माइंड क्या हो कि बहुत ही आपका डीएक्टिवेट हो गया, मतलब आपका बहुत ही नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर आपका जो ब्रेन वो भी आपका बहुत ही नेगेटिव हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि जो डिप्रेशन के कारण क्या होता है आपका माइंड ठीक से एक्टिव नहीं करेगा या मतलब ब्रेन आपका ठीक से एक्टिव नहीं रहेगा, तो फिर आप नेगेटिव मूड में मतलब चल जाते हैं। जब कोई इंसान नेगेटिव मूड में चल जाता है तब फिर आपका जो मोटिवेशन आपका मतलब काम देगा ही नहीं, क्योंकि जब तक उसका प्रॉब्लम को आप समझ नहीं पाएंगे, जो कौन इंसान जो डिप्रेस हुआ उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या वो किस हालत से गुजर रहा है, अगर उसको आप समझ नहीं पाएंगे तब तक मोटिवेशन मतलब का वहां काम नहीं करता है। थोड़ा हम लोग इसमें टेम्पररी और परमानेंट क्या होता है इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टेम्पररी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको मोटिवेट कर दिया और वो जो मोटिवेशन है, वो जो एनर्जी है, वो आपका ज्यादा से ज्यादा 4 दिन 5 दिन या 1 महीना आपका चला, उसके बाद आपका जो मोटिवेशन जो एनर्जी खत्म हो गई, वो आपका हो गया टेम्पररी हो गया। अब परमानेंट मतलब क्या हो गया कि वो मोटिवेशन जो आपको लाइफ तक आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको इनकरेज किया कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपका वो परमानेंट हो गया। तो अधिकतर क्या होता है कि आपका 95% क्या होता है कि मोटिवेशन आपका टेम्पररी रहता है, और 5% आपका क्या होता है कि आपका परमानेंट रहता है। लेकिन परमानेंट आप बनाएंगे कैसे, ये भी तो आपका एक बात है। अगर मान लीजिएगा टेम्पररी, कौन सा मोटिवेशन टेम्पररी या कौन सा मोटिवेशन आपका परमानेंट, उसको आप समझेंगे कैसे, वो समझेंगे आप मतलब सेल्फ एनालाइज करके। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका मोटिवेशन कुछ काम नहीं देगा। मतलब कि टेम्पररी जो होता है वो ठीक है, लेकिन आपको मोटिवेशन को परमानेंट करना पड़ेगा। जब तक परमानेंट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी एक्टिविटी को ठीक से अब मतलब फोकस के साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप कर नहीं पाएंगे, या फिर आपका कंसिस्टेंसी के साथ आप कोई काम को मतलब कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपको फोकस में रहना है, आपको कंसिस्टेंसी में रहना है और आपको कंसंट्रेशन में रहना है, तो उसके लिए आपका परमानेंट
आपका क्या होना चाहिए, मोटिवेशन मतलब आपका होना चाहिए, ठीक है। अब परमानेंट मोटिवेशन के लिए क्या, आपको सबसे पहले आपको रूट समझना पड़ेगा। रूट मतलब कि आपका जड़ समझना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। जब तक आपको जड़ नहीं पता चलेगा तब तक आपको कोई मोटिवेशन आपको मतलब परमानेंट कर नहीं सकता है, सब आपका टेम्परेरी ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लेजी फील क्यों कर रहे हैं, आप कहीं पर लेक्चर सुन लिए, आप स्ट्रेस क्यों फील कर रहे हैं, आप लेक्चर सुन लिए, आप डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, आप लेक्चर सुन लिए, प्लानिंग कैसे करना है आप लेक्चर सुन लिए, एग्जाम में 95% एबव कैसे लाना है उसका लेक्चर सुन लिए, या फिर रूटीन को कैसे करना है उसका लेक्चर सुन लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट का क्या सिस्टम उसका लेक्चर सुन लिए। तो उससे क्या होता है, लेकिन आप लेक्चर तो सुन लेंगे, लेकिन लेक्चर सुन के आप टेम्परेरी मोड में आ जाएंगे। कभी ना कभी ये आपका जो मेथड लेक्चर है वो आपको काम नहीं देगा जब तक आपके पास परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम तो आप स्ट्रेस का ढूंढ रहे हैं, आप डिप्रेशन का भी ढूंढ रहे हैं, एग्जाम का भी ढूंढ रहे हैं, लेजीनेस का भी ढूंढ रहे हैं, रूटीन का भी ढूंढ रहे हैं, प्लानिंग का भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बात क्या होता है कि परमानेंट आपका प्रॉब्लम क्या है, जब तक जड़ तक आप नहीं जाएंगे, जब तक आपका जो रूट है वहां तक अगर आप नहीं जाएंगे तब तक आपका जो मोटिवेशन है वो आपका परमानेंट मतलब नहीं होगा। तो परमानेंट करने के लिए आपको जड़ समझना पड़ेगा कि हमको मेरा में क्या लैक कर रहा है, मतलब मेरे में क्या कमी है, ठीक है। आपके भीतर क्या कमी है पहले वो आपको देखना पड़ेगा, मतलब समस्या क्या है आपके अंदर, मतलब कि आपके भीतर कौन सा समस्या चल रहा है पहले आपको उसको फाइंड आउट करना है। उसका पहले आपको सवाल आपको मतलब निकालना है। जब तक ये सवाल नहीं आएगा, जब तक सवाल अपना माइंड से ब्रेन से पूछेंगे नहीं, तब तक आपका जो मोटिवेशन का जो पावर आपका मतलब काम करेगा नहीं। तो सबसे पहला सवाल आपको क्या करना है, व्हाट इज प्रॉब्लम इन माई माइंड या इन योर माइंड, ठीक है। आपका माइंड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है पहले आपको उसको फाइंड आउट करना है। फिर आपको क्या करना है कि फिर सॉल्यूशन में आपको ध्यान देना है, इसका समाधान क्या है, ठीक है। अब समाधान आप कैसे ढूंढेंगे, हर प्रॉब्लम का हर क्वेरीज का आपका मतलब समाधान होता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप जंप करेंगे सीधा डायरेक्ट मोटिवेशन आप सुनेंगे तो आपका काम करेगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप प्रॉब्लम ढूंढ लिए कि हमको एग्जाम में हमको 90% एबव हमको मार्क्स चाहिए, लेकिन आप सोल्यूशन में ध्यान नहीं दिया, अब क्या किया, डायरेक्ट आप क्या किया, डायरेक्ट आप चले गए मोटिवेशन वीडियो में, मोटिवेशनल कोई लेक्चर देख लिए या आप सेमिनार देख लिए, और वहां पर आपको जब तक आप सेमिनार या जब तक आप लेक्चर आप अटेंड करेंगे तब तक तो आपको अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, आप एनर्जी फील भी करेंगे, लेकिन फिर वो क्या रहेगा आपका टेम्परेरी रहेगा, टेम्परेरी रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आप फिर से आप डी मोटिवेट हो जाएंगे। टेम्परेरी का एक यही नुकसान होता है कि अब जल्दी आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर से आप मोटिवेशनल वीडियोस आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मोटिवेशन आपका काम कब तक दिया, जब तक आप मतलब कोई लेक्चर देखें, जब तक आप सेमिनार देखें, जब तक आप कोई मतलब कि कोई वीडियो देखें, तब तक आपका मोटिवेशन काम दिया। फिर जैसे आप ये लेक्चर बंद कर दिए, सेमिनार बंद कर दिया, आप वीडियोज बंद कर दिए, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका मोटिवेशन भी बंद हो गया, आपका मतलब मोटिवेशन भी बंद हो जाएगा। तो परमानेंट मोटिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जड़ समझना पड़ेगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। पहले आपको मतलब ये समझना पड़ेगा कि आपके माइंड में आपके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब क्या, वो गुण मतलब को समस्या क्या है, मतलब आपके लाइफ में क्या समस्या चल रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम आप कौन सा प्रॉब्लम आप मतलब फेस कर रहे हैं, ये आपको मतलब समझना पड़ेगा। फिर उस प्रॉब्लम को आपको एनालिसिस करना है कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, फैमिलीज है, लाइफ का है, गोल का है, या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम है। उसको फिर आपको उसको एनालिसिस करना है। इसके मान लीजिए कुछ आपका प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए पर्सनल मोटिवेशन चाहिए या प्रोफेशनल मोटिवेशन चाहिए, या फिर आपको लाइफ का मोटिवेशन चाहिए, या फिर आपको करियर का मोटिवेशन चाहिए, या फिर आपको मतलब कि गोल का आपको मोटिवेशन चाहिए। तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कहां पर आपको मतलब मोटिवेशन चाहिए। तो फिर उसके बाद जब फाइंड कर लेंगे, फिर उसी रिलेटेड कैटेगरी का आपको मोटिवेशन वीडियो मतलब आपको देखना है, क्योंकि बाकी का दूसरा वीडियो देखेंगे तो फिर आपको मोटिवेशन काम ही नहीं करेगा। तो आपको मोटिवेशन तभी काम करता है जब सबसे पहले आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। जब आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को क्या करना है कि आपको एनालाइज करना है कि कौन सा जगह में, कौन सा लोकेशन में मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। जब उस लोकेशन को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसी के कैटेगरी का आपको मोटिवेशन वीडियोस आपको देखना है। उसके बाद क्या होता है, फिर वही मोटिवेशन आपका मतलब परमानेंट मतलब हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।